अमन और रीना एक ही मोहल्ले में पले बड़े थे। दोनों की उम्र लगभग बराबर थी और घर भी एक दूसरे के सामने। बचपन में जब भी मोहल्ले के बच्चे किसी टीम में बंटते, तो अमन और रीना हमेशा एक ही टीम में रहना चुनते। स्कूल के दिन हो, गर्मियों की छुट्टियां हो या त्योहारों की हलचल, उनकी हंसी और शरारतों के बिना मोहल्ला अधूरा था। समय के साथ दोनों बड़े होने लगे। अमन पढ़ाई में तेज था और इंजीनियर बनने का सपना देखता था। रीना बचपन से ही पढ़ाने का शौक रखती थी और टीचर बनना चाहती थी। दोनों एक दूसरे की पढ़ाई में मदद करते, नोट्स शेयर करते और एक दूसरे को बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते। बड़ा होने पर भी उनकी दोस्ती पहले जैसी ही मजबूत रही। कॉलेज का समय आया और दोनों अलग अलग शहरों में चले गए, लेकिन फोन कॉल और मैसेज ने दूरी को कभी बीच नहीं आने दिया। जब भी छुट्टियां होती, दोनों पहली फुर्सत में एक दूसरे से मिलने पहुंच जाते। रीना अक्सर मजाक में कह देती, अमन, अगर तू साथ न होता तो पता नहीं मैं क्या करती। और अमन हंसकर कहता, तेरे बिना तो कॉलेज भी अधूरा है। धीरे धीरे यह समझ आने लगा कि यह दोस्ती कुछ अलग है। दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में खुद को ज्यादा पूरा महसूस करते थे। दिल में एक अनकही सी भावना पनपने लगी, लेकिन किसी ने नहीं बोला। शायद डर था कि कहीं दोस्ती पर असर न पड़ जाए। एक दिन रीना बीमार पड़ गई। अमन सीधे अपने शहर पहुंचा और कई दिनों तक उसकी देखभाल करता रहा। उसी समय रीना की मां ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती तो नहीं है ना? रीना शर्मा गई और अमन ने मुस्कुराकर सब स्वीकार कर लिया। परिवार भी खुश था, क्योंकि सबने यही देखा था कि दोनों एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। करीब 1 साल बाद जब अमन को उसकी पहली जॉब मिली और रीना ने टीचिंग की नौकरी शुरू की, तब दोनों के परिवारों ने उनकी शादी की बात आगे बढ़ाई। शादी बेहद सरल लेकिन बहुत भावुक थी। बरसों की दोस्ती एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गई थी, जहां विश्वास भी था, समझ भी और बचपन की यादों का मीठा संसार भी। आज भी जब अमन और रीना किसी फोटो एल्बम में अपने बचपन की तस्वीरें देखते हैं, अमन हंसकर कहता है, कौन जानता था मेरी बचपन वाली दोस्त मेरी जिंदगी बन जाएगी। रीना मुस्कुराकर जवाब देती है, और मैं हमेशा से यही चाहती थी, बस तू बोलता नहीं था।